राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एक बार परेत राज धरती पर चारों तरफ शांति देखकर बहुत हैरान हुए। कुछ सोचकर उन्होंने सभी भूतों को बुलाया और कहा कि पहले सभी लोग हमसे बहुत डरते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आजकल सभी ने हमसे डरना छोड़ दिया है। लगता है हमने हमसे ना तो देवी देवता डरते हैं, ना इंसान और ना ही पशु। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और भूतों का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इस पर सभी भूतों ने परेत राज से कहा, महाराज, आपको कोई भ्रम हुआ है। आज भी सभी लोग हमसे उतना ही डरते हैं जितना कि पहले डरते थे। शायद आपको किसी ने गलत खबर दे दी है। परेथराज ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं आज ही किसी भी प्राणी को बहुत ज़्यादा डराना चाहता हूँ। इसीलिए आज हम सब मिलकर किसी को डराने चलेंगे। सभी भूतों ने साथ प्रेतराज का समर्थन करते हुए कहा, जी महाराज, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब परेतराज सभी भूतों को अपने साथ लेकर किसी को डराने के लिए वहां से चले गए। जब वह सभी जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी को बैठा देखा। तो परेतराज ने कहा, आज हम इस वानर को डराएंगे। यह सुनकर सभी भूत बोले कि क्या महाराज, आप भी इतने छोटे से वानर को डराना चाहोगे? आज तो हम किसी बड़े जीव को पकड़ेंगे और उसे इतना डराएंगे कि वह सभी जगह जाकर हमारा डर फैला देगा। परेतराज ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें किसी ना किसी से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। इसलिए आज हम सबसे पहले इस वानर को ही डराएंगे। सभी भूत खुश होकर बोले, जी महाराज। परेतराज ने सभी भूतों से कहा कि ठीक है, तुम सभी जाओ और इसे डरा कर आओ। इसके बाद सभी भूत मिलकर हनुमान जी को डराने के लिए उनके पास पहुंच गए और वे चारों तरफ से हनुमान जी को घेर कर हल्ला मचाने लगे। कोई पेड़ पौधे हिलाने लगा, कुछ भूत हनुमान जी को गुलगुली करने लगे और कुछ उन्हें चिक्कौटी काटने लगे। लेकिन हनुमान जी को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे अपने ध्यान में मस्त थे और भगवान श्री राम के नाम का जाप कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब हनुमान जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता देखकर सभी भूत बहुत परेशान हो गए। वे सोचने लगी कि हमने इसे डराने की कितनी कोशिश की, लेकिन इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब तक इसकी आंखें नहीं खुलेंगी तो ये हमें देखकर डरेगा कैसे? इसीलिए सबने एक साथ मिलकर हनुमान जी के कान के पास जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। हनुमान जी ने जैसे ऐसा सुना तो उन्होंने अपनी एक आँख खोलकर देखा। उन्हें ढेर सारे भूत दिखाई दिए और वह सब के सब हनुमान जी को उनके ध्यान से हटाने की कोशिश करने लगे थे। हनुमान जी ने भूतों से कहा, देखो कि अभी भगवान श्री राम के नाम का भजन कर रहा हूँ मैं। तुम लोग मुझे परेशान मत करो। यदि तुम लोगों को यहाँ बैठना है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुम मुझे परेशान मत करो। हनुमान जी के मुख से वह सब बात सुनकर सभी भूत खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये डरने लगा है, इसलिए यहाँ से जाने की बात कर रहा है। अब तो वह पहले से भी ज्यादा ताकत लगाकर हनुमान जी को परेशान करने लगे। तब हनुमान जी ने फिर से कहा कि देखो, मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि मैं अभी भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। लेकिन भूत नहीं माने और लगातार हनुमान जी को डराने की अपनी नाकाम कोशिश करते रहे। जब भूत नहीं माने तो हनुमान जी ने एक शक्तिशाली भूत का गला पकड़ा और उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। साथ ही भूत की ऐसी हालत देखकर सभी भूत बहुत डर गए और परेत राज के पास गए। परेत राज से कहने लगे कि महाराज, यह वानर तो बड़ा ही बलशाली है। इसने हमारे सबसे बलवान प्रेत को उठाकर ऊपर फेंक दिया। परेतराज बोले, अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि जिस परेत को वानर ने फेंका वह कहाँ गया? सभी भूत उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन वह किसी को नहीं मिला। फिर सबने यह कहा कि
यह कहकर टाल दिया कि वह किसी पेड़ में अटक गया होगा। सब भूतों ने किसी तरह फिर से हिम्मत की और फिर से हनुमान जी को डराने के लिए उनके पास पहुंच गए। इस बार हनुमान जी ने थोड़ी क्रोधित मुद्रा में उन भूतों को फिर से चेतावनी दे दी कि अभी मैं भगवान जी का ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो। यदि तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरे साथ बैठकर तुम भी भगवान के नाम का जाप करो, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भूत को भूत तो ठहरे एक नंबर के हठी, वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब हनुमान जी ने कहा, देखो मैं अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ, यदि मुझे क्रोध आ गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, फिर मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर एक और बलशाली भूत हनुमान जी के पास आया और बोला, अगर तुझे गुस्सा आएगा तो तू हमारा क्या कर लेगा। हनुमान जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि मैं क्या कर लूंगा। अच्छा, पहले तुम ही बताओ कि तुम क्या कर लोगे। भूत ने कहा कि मैं तुम्हारी गर्दन एक पल में उखाड़ कर फेंक दूंगा। हनुमान जी हंसे और कहा कि अच्छा, ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। यह सुनकर जैसे ही भूत ने हनुमान जी की गर्दन पर अपना हाथ रखा तो उसका हाथ जल गया। अब तो सारे भूत बहुत डर गए और भागते हुए परेतराज के पास पहुंचे। भूत बोले कि महाराज, हम तो इस दुनिया में देवी देवताओं को, मनुष्यों को और पशु पक्षियों को डराने के लिए निकले थे, लेकिन शुरुआत में ही हमारी ऐसी हालत हो गई। हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं था। वह वानर तो बड़ा ही बलशाली, और वह सिर्फ बलशाली ही नहीं, कोई जादूगर भी है। उसको छूते ही हमारे बलशाली भूत का हाथ जल गया। भूतों की बात सुनकर परेतराज बोले, अच्छा, मुझे लगता है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। सभी भूतों को परेतराज की यह बात अपमानजनक लगी और उन्होंने परेतराज से कहा, अरे महाराज, हमारे होते हुए आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है। आप हम पर भरोसा रखिए, हम ही उसका काम तमाम कर देंगे। इस बार हम ज्यादा संख्या में जाएंगे और उस पर एक साथ हमला बोलेंगे। परेतराज ने कहा, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अब वह सारे डरे हुए भूत एक बार फिर से हिम्मत बांधकर हनुमान जी के सामने आए और उन्हें परेशान करने लगे। हनुमान जी ने कहा कि देखो, अब बहुत हो गया है, तुम लोग मान जाओ, वरना कुछ देर में तुम सब एक उदाहरण बनकर रह जाओगे। फिर मत कहना कि पहले नहीं बताया। यह सुनकर उनमें से एक बड़ा भूत सामने आया और हनुमान जी से बोला, यदि तुझ में इतना ही बल है तो तू मुझसे लड़ कर दिखा। हनुमान जी ने अब उसको एक हाथ से पकड़ लिया, दो तीन बार हिलाया और कहा कि तू मुझसे लड़ेगा। यह कहकर हनुमान जी ने उसका हाथ छोड़ा तो वह बहुत दूर जाकर गिरा। यह देखकर सारे भूत प्रेतों में उदासी छा गई। इसके बाद भूत प्रेत वहां से भाग खड़े हुए और परेतराज के पास आए और बोले कि महाराज, यह वानर तो बहुत बलशाली और जादूगर भी है। इसे जो भी बलशाली भूत दिखाई देता है, यह उसको ही मार डालता है। उसमें तो लाख कोशिश कर ली, लेकिन उसका बल भी बाका नहीं हुआ है। कहा हम देवी देवता और मनुष्यों को डराने निकले हैं, और कहाँ अब हम इसी वानर से इतना डरे हुए हैं कि हाल बयां नहीं कर पा रहे हैं। अब तो हम इस वानर से नहीं लड़ पाएंगे। अपने भूत प्रेतों की यह हालत देखकर प्रेतराज ने दुनिया भर के सभी भूतों को बुलाया। अब सबने इकट्ठा होकर प्रेतराज से पूछा कि कहिए महाराज, क्या कारण है। हम किसको हमें किसका नामो निशान मिटाना है। परेतराज ने कहा कि वह सामने जो वानर दिखाई दे रहा है उसको मारना है। भूत बोले, वह तो ठीक है, लेकिन उस वानर की बाकी बाकी सेना कहाँ है। परेतराज ने कहा कि उसकी कोई सेना नहीं है, सिर्फ उसको ही मारना है। परेतराज के मुख से ऐसी बात सुनकर सारे भूत हंस पड़े और कहा, महाराज, आपने सिर्फ एक छोटे से वानर को मारने के लिए दुनिया भर के सारे भूत प्रेतों को इकट्ठा कर लिया। यह तो हमारी बेइज्जती हो गई। इसको तो हम में से कोई एक भूत भी अकेला ही मार देगा। परेतराज ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उसके कारनामे बताऊंगा तो तुम सबके होश उड़ जाएंगे, इसलिए मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो और चुपचाप उसका काम तमाम करो। इस बार सारे भूत इकट्ठा होकर उस पर हमला करने लगे और उसको पीट पाट के मार डालना। अब
लाखों की संख्या में भूत हनुमान जी के पास गए और उन्होंने धमकाते हुए भूत प्रेत ने कहा कि तुम तो यह पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान राम का नाम जप रहे हो, वह आज के बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या कह रहे हो। तुम हनुमान से कह रहे हो कि वह उसके प्रभु राम का नाम नहीं ले पाएगा। सभी भूतों ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो चाहे कर लो। सारे भूतों ने एक साथ हमला कर अब हनुमान जी पर हमला कर दिया। उनके एक हाथ चलने से वहां की पूरी धरती हिल गई और चारों तरफ धूल का गुब्बार छा गया। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है, मैं वैसा। इससे पहले कि वह हनुमान जी को छू पाते, हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी की और सारे भूतों को इकट्ठा बांधकर उन्हें एक जगह पर पटक दिया और उसके बाद विराट रूप में आकर उन सबके ऊपर बैठ गए। हनुमान जी के ऐसा करने से उन सभी भूतों को बहुत पीड़ा होने लगी, क्योंकि अब सबकी हड्डी पसली टूट चुकी थी। वह दर्द के मारे बार बार हनुमान जी से कहने लगे कि अरे वानर, हमें छोड़ दो, हमें आज घर वापस जाने दो, हम दोबारा तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। हनुमान जी ने मना करने पर वे बोले कि अच्छा, थोड़ा सा सिकस तो जाओ, कम से कम सांस तो ले लेने दो, हमें छोड़कर एक बार, बस एक बार छोड़ दो। हनुमान जी ने साफ साफ मना करते हुए कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो तुम सबको मेरे प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं। वानर, मैं तो कई सालों तक ऐसा ही बैठा रहूंगा। कुछ देर बाद भगवान श्री राम प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुमने इन भूतों को ऐसे क्यों दबा रखा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु, अगर आपको कोई बार बार परेशान करे तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। राम जी बोले, हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, तो प्रभु, मैं भी इस समय वही कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया और मेरा ध्यान साधना में विघ्न डाला, इसीलिए मैं इन्हें अपने नीचे दबा कर रखा हूँ। ये बोलते हुए हनुमान जी ने अभी तक हुई सारी घटना प्रभु श्री राम जी को बताई। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी मुस्कुराए और कहा, देखो, अब इन सबको इनके पास रहने दो और तुम इन्हें छोड़ दो, ठीक है? ये दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए तुम अब इनको छोड़ दो। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, आप ही बताइए कि मैं इन सबको कहाँ छोड़ दूं, पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी के अंदर? श्री राम जी बोले कि तुम इन सबको यहीं छोड़ दो, यह कुछ नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि वह तो ठीक है प्रभु, पर मैं इनमें से आधे भूतों को उठाकर आसमान में फेंक दूंगा। राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, हनुमान, तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, यह भी कोई पूछने वाली बात है? श्री राम जी बोले कि फिर तुम इन सबको मुक्त कर दो। अब ऐसा कहते हुए श्री राम जी ने हनुमान का हाथ पकड़ा और हनुमान जी उसी समय वहां से उठ गए। हनुमान के उठते ही सारे भूतों उठकर जाकर खड़े हो गए और बोले, हनुमान जी, आज के बाद हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे पास तो क्या, जहाँ तुम्हारा नाम भी सुनाई देगा हम वहाँ भी नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इतने में बिल्कुल काम नहीं चलेगा। जहाँ मेरे प्रभु का नाम होगा तुम वहां भी नहीं जाओगे। सारे भूत मिलकर एक स्वर में बोले, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। जहाँ भी प्रभु श्री राम या राम भक्त हनुमान रहेंगे वहां हम कदम भी नहीं रखेंगे। कहा जाता है कि तभी से जहाँ भी प्रभु श्री राम या राम भक्त हनुमान जी के नाम का उच्चारण होता है वहाँ भूत पिशाच तो कभी आ ही नहीं सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। धन्यवाद।